नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर हो रहे हों। चाहे आप रेलवेज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग एग्जामिनेशन से लेकर के अपने इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम यानी कि आईएएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इक्वली यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी बुक को कम समय में तैयार कर सकते हैं और क्या होती है इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी बुक्स की और किन किन एग्जामिनेशंस में आप एनसीईआरटी बुक को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर यूपी टेट, सी टेट किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशंस के साथ साथ टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशंस की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे चैनल के साथ टारगेट एट 1। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़कर डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होती है इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी बुक की और किस किस एग्जामिनेशंस में ये होता है यूजफुल। तो सबसे पहले बात कि एनसीईआरटी बुक्स किन किन एग्जामिनेशंस में यूजफुल होती है। तो सबसे पहले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, ठीक है, आपका सी टेट हो, आपका एस टेट हो, ठीक है, आपका DSSB हो, KBS हो, NBS हो, TGT हो, PGT हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एनसीईआरटी बुक। इसके साथ साथ एसएससी, रेलवेज, इवन जो हमारा आईएएस एग्ज़ाम जो कि बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट माना जाता है, उसमें भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने को रेकमेंड किया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्यों एनसीईआरटी बुक्स को बार बार प्रिफर किया जाता है पढ़ने के लिए? आखिर कोई तो स्पेशलिटी होगी एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए जानते हैं क्या होती है इम्पोर्टेंस एनसीईआरटी बुक की। तो गाइस अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि वाई एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट, वाई एनसीईआरटी बुक इज नेसेसरी फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो पहली चीज़ कि एनसीईआरटी वो बुक है जिसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें दी रहती हैं उसमें, जिससे आप जो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा टफ होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट्स हैं और आप ऐसे एग्जाम में अपीयर हो रहे हो जहाँ पे आपको साइंस भी पढ़ना है, तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि आप 6th से अगर आपने 12th तक पूरी बुक पढ़ डाली या 6th to 10th भी आपने पढ़ डाली, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको बेसिक चीज़ें जानने का उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही क्लियर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में दिया रहता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि ईजी लैंग्वेज। जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उनमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका जो बुक है एनसीईआरटी का, उसकी इजी लैंग्वेज से ऐसा कैंडिडेट भी समझ सकता है जिसकी इंग्लिश बहुत ही पुअर है, और साथ ही साथ जिन बच्चों की इंग्लिश इजी है वो भी समझ सकते हैं। तो इससे एक आपके मन में एक इंग्लिश को लेकर के जो डर होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है एनसीईआरटी की वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और इसी ईजी गोइंग लैंग्वेज की वजह से जो टीचर्स होते हैं आपके केवीएस के या फिर आप जिस भी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बहुत ईजीली आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे कैंडिडेट जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी टफ है, वो आप एनसीईआरटी को प्रेफर करेंगे तो वो भी आपके लिए इक्वली यूजफुल होती है। ठीक है, हिंदी भी जो होती है, हिंदी के जो इंग्लिश के बच्चे हैं अगर हिंदी मीडियम में भी उन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं वो तो उनको इक्वली मिल सकती है। ठीक है, थर्ड थिंग इज कि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, यानी कि अगर आप छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देखें, ठीक है, किसी फ्लावर का डायग्राम देखें, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम, तो 12th की जो बुक है उसमें इतना इजीली समझाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कि अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप उन इमेजेस को देखकर भी इजीली समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अ फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, अगर आप 6th की क्लास में देखें तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारे उसमें अलग अलग कलर्स के डिज़ाइंस दिए होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ
इतने सिंपल कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, काफ़ी बेसिक चीज़ें भी मेंशन होती है उसमें, जो चीज़ आपको जनरली किसी भी बुक में नहीं अवेलेबल होती। चाहे आप ABC की बुक पढ़ें, ठीक है, चाहे आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक पढ़ें, जो NCERT में दिया रहता है कॉन्सेप्ट विद इन शॉर्ट पैरा, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। फोर्थ थिंग इज़ कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो इमेज के साथ में दिया होता है। अभी हमने बात करी कि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें काफ़ी कलरफुल इमेजेस दी होती हैं, जिनके द्वारा कोई भी टीचर अगर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है और बच्चा अगर बुक में देखता है तो उन कलरफुल इमेजेस की हेल्प से वो कॉन्सेप्ट जो होता है बच्चे को इजीली समझ में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो NCERT को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं और भी ज़्यादा यूज़फुल बनाती हैं, कि अगर बच्चे को उस तरीके से नहीं समझ में आया जो टीचर ने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया है, तो टीचर बच्चे को उस इमेज के थ्रू समझा सकता है वो सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है। फिफ्थ थिंग इज़ दैट कि जो अट्रैक्टिव जो डिज़ाइन होता है NCERT का, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। यानी कि पहले काफ़ी बड़ा सा चैप्टर का नेम दिया होता है, सबसे पहले यूनिट दी होती है, ठीक है, और पेजेस के हर कॉर्नर पे, यानी जो पेजेस होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, सभी के जो NCERT की बुक है सभी पेज के कॉर्नर पे डिज़ाइन दिए होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव लगता है। जब बच्चा जब भी बुक खोलता है तो उसको इंटरेस्ट आता है कि हाँ मेरी बुक इतनी यूज़फुल है, मेरी बुक इतनी कलरफुल है, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ता है। और साथ ही साथ जो कलरफुल इमेजेस दी हुई होती हैं उनके साथ में, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ में, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है NCERT बुक को, ताकि बच्चा बोरिंग सी, यानी ऐसी कोई बुक जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बच्चा उसको पढ़ के जनरली बोर हो जाते हैं। तो इवन 12th क्लास की अगर आप बुक उठा के देखते हैं NCERT की, तो वो भी काफ़ी कलरफुल है और उसमें काफ़ी ज़्यादा इमेजेस दी हुई हैं। ठीक है, तो फिफ्थ थिंग इज दैट कि प्रिसाइज वे में हर चीज़ आपको डिलीवर की गई। यानी NCERT में अगर आप देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट, यानी जो कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी बड़े पैरा में समझ में आना चाहिए, आपको 2-3 लाइनों में समझ में आ जाता है NCERT बुक में। तो ये होता है इम्पॉर्टेंस NCERT बुक का। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वाई NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट और कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको NCERT की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात करी कि जो भी कॉन्सेप्ट बेसिक होता है वो आपको समझने के लिए NCERT हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो NCERT की प्रिपरेशन, NCERT की तैयारी करना चाहते हैं, या NCERT बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है समझना चाहते हैं, तो अब हम वो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि विद इन फ्यू डेज आप किस तरीके से NCERT को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ अपनी वीडियो के, कि हाउ टू कंप्लीट एन NCERT बुक इन फ्यू डेज। किस तरीके से आप अपनी NCERT बुक को कुछ ही दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए जानें। सबसे ज़रूरी है गाइस कि आपकी जो NCERT बुक है उसको पढ़ने के लिए आप कई सारे स्टेप्स बनाएं। ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और क्या होते हैं वो स्टेप, चलिए हम आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका स्टेप ये है कि आपको कोई भी NCERT बुक होती है, चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी आप NCERT बुक ले रहे हैं, तो आपको स्किप करना है पहला और लास्ट पार्ट ईच चैप्टर का। ठीक है, क्योंकि पहला जो पैरा होता है और लास्ट जो पैरा होता है उसमें जनरली वो चीज़ें दी हुई होती हैं जो आपकी यूज़फुल नहीं होती है। ठीक है, तो पहला आपको पैरा छोड़ना है और लास्ट पैरा को स्किप करना है पढ़ने के लिए। ठीक है, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप है कि आपको जो मिडल पोर्शन है वो रीड करना है, यानी कि जो आपका बिल्कुल चैप्टर का जो फर्स्ट पैरा अगर आप छोड़ देते हैं, तो जो हेडिंग की जो बीच का सेक्शन है, ठीक है, जो आप फॉर एग्जांपल आपकी ये जो बुक है, ठीक है, आपकी ये जो बुक है, आपने इस बुक का पहला जो पैरा था ये पहला छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो सेकंड पैरा स्टार्ट हो रहा है 1.2 करके, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि आपको मिडिल पोर्शन पढ़ना स्टार्ट करना है। तो ये था आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपको ये करना है कि प्रीफर इमेजेस फॉर फास्ट रिविजन। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, रास्ट नहीं होगा, फास्ट होगा। तो आपको क्या करना है स्टेप नंबर 3 में, कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो कितना सिंपल ही क्यों ना हो, चाहे कितना टफ ही क्यों ना हो, आपको इमेजेस की हेल्प लेनी है अपनी रिवीजन के लिए। रिवीजन हमने टर्म क्यों यूज़ किया, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं NCERT बुक, तो ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस बुक को, तो आप दोबारा उसको पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको उन इमेजेस की हेल्प लेनी है जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि NCERT में काफ़ी ज़्यादा इमेजेस दी हुई होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, तो उन सारी इमेजेस की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 ये हुआ। स्टेप नंबर 4 में आपको ये करना है कि अगर आपने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है तो आपको समरी पढ़नी है। ठीक है, आपको बहुत इतनी फास्टली आपको रिवाइज करना है कि आपको समरी एक बार अगर आप देखते हैं, एक नज़र देखते हैं, तो विद इन 2 मिनट्स आपका जो पूरा समरी है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं लास्ट स्टेप के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके एनसीईआरटी प्रिपरेशन का। आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के लास्ट में दिए हुए होते हैं। मैच द फॉलोइंग होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपको उन सारे क्वेश्चंस को एक नज़र देखना है, ठीक है। और आपको मन में ये आप जब मन में आप उनको चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपको खुद एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हुई है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन करते हैं, सारे प्रैक्टिस करते हैं सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो आपका जो आइडिया है वो आपको ऑलमोस्ट लग जाता है। तो आपको क्वेश्चन भी कौन से प्रैक्टिस करने हैं, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो फर्स्ट यूनिट का या 1.1 का जो क्वेश्चन होता है वहाँ से आपको पहले 2-3 क्वेश्चन छोड़ देने, क्योंकि जनरली वो सिंपल होते हैं, हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे करके 3 के बाद से जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने हैं, ताकि वो आपके लेवल तक पहुँच सके कि हाँ ये लेवल आपने अचीव करा है और इतना आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप कभी भी एनसीईआरटी की जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन टीजीटी, पीजीटी या फिर आईएएस का एग्जाम ही क्यों ना हो। चलिए अभी लास्ट स्टेप पे आते हैं, और लास्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप सभी के लिए, इसलिए क्योंकि आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो लास्ट स्टेप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो लास्ट स्टेप है ये कि अगर कोई आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो आपने क्लास 10th में ही छोड़ दिया था या क्लास 6th में ही छोड़ दिया था, जैसे कि संस्कृत, ठीक है। तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप 6th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक। क्योंकि आपने सब्जेक्ट क्लास 6 में छोड़ दिया था, तो जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो आपको एक सीढ़ी की तरह चढ़ना होता है ना किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, तो आपको ये जो सीढ़ी है, स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी, स्टेप नंबर 3, तो आपको इन सीढ़ी को ही चढ़ते जाना है, ठीक है। ये स्टेप अगर आपने यहाँ से कोई भी स्टेप स्किप कर दिया तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने जिस क्लास में जो भी सब्जेक्ट छोड़ा है तो आप वहीं से आपको प्रिपेयर करना है, वहीं से आपको स्टार्ट करना है, ठीक। एक चीज़ और कि अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है आपको जो थोड़ा सा टफ है आपके लिए, जैसे कि जनरली आर्ट्स के जो बच्चे हैं, जैसे कि सोशल साइंस और हिस्ट्री के बच्चे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है फिजिक्स का चैप्टर, ठीक है। तो आपको क्लास 6 से स्टार्ट करना है और वही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा आपको स्किप कर देना है, मिडिल का पोर्शन देखना है और आपको फिर इमेज की हेल्प से समझ में आना है, ठीक। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बोला, अभी आप कहेंगे बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, तो गाइस हमने रिवाइज के बाद जो आपसे कही है वो लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप साइंस के बच्चे हैं और आप साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं, दोबारा साइंस की बुक देख रहे हैं एनसीईआरटी की, तो 2 दिन के अंदर आप मुझे पूरा यकीन है कि आप 6th क्लास की बुक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ पढ़ते हैं तो, अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की आपके लिए कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी बुक को काफ़ी कम टाइम में पढ़ सकते हैं और क्यों एनसीईआरटी बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा और थोड़ा बहुत वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुई होगी। और वीडियो अगर हेल्पफुल होती है, आपको यूज़फुल लगती है, तो ज़रूर हमें एक लाइक दें, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को आप सभी तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में, जो कि आपकी टीजीटी साइंस को लेकर के या टीजीटी बायो को लेकर के कॉन्सेप्ट हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।